स्वागत है आपका इस वीडियो में। वॉइस ओवर क्या होता है और डबिंग क्या होता है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है और इनफैक्ट बहुत लोगों को इसमें क्लैरिटी नहीं होती है कि डबिंग क्या होता है, वॉइस ओवर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। वॉइस ओवर का मतलब जो आप बैकग्राउंड में आवाज सुनते हैं, ऑडियो नरेशन। मतलब कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लूं, जैसे ई लर्निंग, एडवर्टाइजमेंट जो आप रेडियो पे ऐड सुनते हैं, टीवी कमर्शियल, उसमें जो आवाज प्ले होती है मेल या फीमेल की। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग हो गया, ऑडियो बुक्स हो गया, ऐसी कई सारी चीजें। IVR जब आप किसी को फोन करते हैं, इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। नरेशन हो गई, डॉक्यूमेंट्री हो गई, डॉक्यूमेंट्री की जो नरेशन होती है, ये होता है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर की मेन सारी कैटेगरीज है। अब हम डबिंग पे आते हैं। डबिंग क्या होता है? डबिंग का मतलब, अगर आप कोई हॉलीवुड मूवी जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जाहिर सी बात है इंग्लिश है, उसको आप हिंदी में देख रहे हैं, या फिर और कोई लैंग्वेज हो सकती है, भोजपुरी या और भी जितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मतलब उस मूवी को डब किया गया है। तो सिर्फ हॉलीवुड मूवीज ही नहीं, इसके अलावा जो जैसे साउथ इंडियन मूवीज होती है, तमिल मूवीज हो गई, मलयालम में हो गई, कन्नड़ा में हो गई, तेलुगु में हो गई, उनको भी अगर आप हिंदी में देख पा रहे हैं, ऐसे काफी टीवी चैनल्स है जहां पे वो मूवीज हिंदी में दिखाई जाती है, मतलब उन मूवीज को क्या किया गया है, डब किया गया है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल बाहुबली एक मूवी है जो आपने जरूर देखी होगी, जिसको एक्चुअली में बनाया गया था ओरिजिनली साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, जैसे तेलुगु, तमिल। लेकिन अगर आपने उसको हिंदी में देखा है, मतलब अगेन उसको क्या किया गया है, उसको डब किया गया है। अब डबिंग में क्या होता है? डबिंग में एक तो चीज जो दोनों में कॉमन है, वॉइस ओवर और डबिंग में, दोनों में स्क्रिप्ट को पढ़ा जाता है एक्सप्रेशन के साथ। लेकिन डबिंग में एक चीज जो होती है वो है, यहाँ पे वॉइस एक्टिंग भी आती है। आपको उसी स्पीड में पढ़ना है। सपोज कोई इंग्लिश डायलॉग है और उसको आप हिंदी में डब कर रहे हो, आपको उसी स्पीड में स्क्रिप्ट को पढ़ना होगा। उसमें लिपसिंग भी होती है क्योंकि टाइम यहाँ पे मैच होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये आपको मेजर डिफरेंस पता लग गया वॉइस ओवर और डबिंग के बीच में। अब एक और चीज, वॉइस ओवर आप घर से कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप है, माइक्रोफोन है, आप वॉइस ओवर घर से कर सकते हो। लेकिन डबिंग का ज्यादातर काम स्टूडियोज में जाके होता है। मतलब आप जब स्टूडियो में जाते हो, वहां पे एक साउंड इंजीनियर की, प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर की मौजूदगी में ये सारा काम होता है। तो अभी बस अगर मैं अभी के थोड़े सिनेरियो की बात करूं, अभी जैसे आज जो डेट है 29 अगस्त, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, 29 अगस्त 2021, कोरोना को आए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो इस दौर में काफी ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिन्होंने आर्टिस्ट को ये अलाउ किया था कि वो अपने घर से डब करके दे सकते हैं, अगर उनके पास अच्छा सेटअप है। तो ये कब तक चलता है ये दौर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी भी ज्यादातर जो डबिंग का काम है वो स्टूडियोज में ही होता है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है डबिंग में और वॉइस ओवर में। अगर आपको एक डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो ये स्टूडियो में जाके ही होगा, ये आपको बात क्लियर हो गई। और इसके अलावा तो आपको मेजर डिफरेंस पता लग गया वॉइस ओवर और डबिंग में। अब हम आते हैं इस ट्रेनिंग कोर्स पे, जो सीरीज ऑफ ऑनलाइन वीडियोस बनाई जाएंगी अभी। ये वॉइस ओवर के बारे में है, ये डबिंग के बारे में नहीं है। क्योंकि डबिंग आपको अगर सीखना भी है, आप स्टूडियो में जाके सीख सकते हैं। बट वॉइस ओवर ऐसी चीज है कि आप घर बैठे बैठे अपनी कन्वीनियंस पर सीख सकते हैं। तो आपको मेजर यहाँ पे डिफरेंस पता लग गया। तो दोनों चीजों में बहुत स्कोप है। वॉइस ओवर हो गया, डबिंग हो गया। पहले तो सिर्फ मूवीज की डबिंग होती थी, आजकल तो वेब सीरीज की भी डबिंग होती है। आप ये देखेंगे, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, कितनी सारी वेब सीरीज है। और इसका काम तो और बढ़ने ही वाला है। जितने और ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं, इसका काम वैसे ही बढ़ना है। तो दोनों में बहुत स्कोप है, वॉइस ओवर हो गया, डबिंग हो गया। तो मैं आपको दोबारा बात क्लियर करता हूं, ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस है, ये वॉइस ओवर के बारे में है, डबिंग के बारे में नहीं है।